ये वो सवाल है दोस्त जिसमें सारे शिक्षक भी परेशान हैं, ठीक है, जिनके सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक की कोई गलती नहीं है, हालांकि इसमें क्या कमियां मैं आपको बतलाऊंगा। दूसरी बात, आपको हर टेस्ट सीरीज में ये आपको ब्रिक टेस्ट में मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या इसमें कमियां हैं? इसका सही उत्तर जो मोस्टली स्टूडेंट कोई 5 दे रहे हैं, कोई 7 दे रहे हैं, कोई 2 दे रहे हैं, यही 3 कमेंट्स आपके आ रहे हैं। मैंने पोल में भी डाला था। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, पूरी कंप्लीट साइको की क्लास इस चैनल पे चल रही है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ब्रिक टेस्ट का मैंने कंसेप्ट दे रखा है, टेबल टेस्ट, क्लॉक टेस्ट खत्म हो गया है। अब कल आपका नंबर ऑफ जो हिडन क्यूब है उसको काउंट करना मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इस सवाल में आते हैं, इस सवाल की क्या कमियां हैं, इस सवाल के कॉन्सेप्ट क्या, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी ब्रिक्स टचेज विथ डी, यानी कि जो आपका डी जो ब्रिक्स है, इस डी ब्रिक्स के साथ कितने टच में आपके ईंट हैं। मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि इस ब्रिक टेस्ट में आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है भाई, कि जो भी आपको ब्रिक मिलेंगे उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी और उसकी जो ऊंचाई होगी या फिर कह ले मोटाई जो होगी वो समान होगी। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको फिगर में ईंट दिख रही है ना, वो सारे सारे ईंट की लंबाई समान होगी, मोटाई समान होगी और उसकी चौड़ाई भी समान होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो डी ब्रिक्स है इसके साथ संपर्क में आए, यानी कि उसके टच में जो जो ईंट आ रही है वो बताइए। अब पहला तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि उसकी लंबाई, उसकी डायमेंशन इक्वल होती है। सेकंड, कॉर्नर को अगर टच कर रहा हो तो वो आपको काउंट नहीं करना है। तीसरा, अगर एज को टच कर रहा है, अच्छा एज और कॉर्नर का कंसेप्ट भी मैंने दे रखा है, जैसे कि इस फिगर में देखिएगा। अच्छा, इस क्लास में मैंने शायद डी से टच एक ईंट काउंट कर लिया था, देखिएगा। एक तो भाई डी से टच किया हुआ इधर एक ईंट है और इसका एक नीचे ईंट है, तो 2 ईंट इसका सही होगा। देखिए, कॉर्नर वाला मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं जो मैंने इस फिगर में ही आपको बतलाया था। देखिएगा, जैसे कि ये जो ईंट आप देख रहे हैं, बी जो आपका ये ईंट है ना, ये ईंट का ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, अब इस ईंट को आपने देख लिया, अब मैं इसका कॉर्नर को दिखा रहा हूं, ये कॉर्नर। अब इस ईंट के साथ भी कॉर्नर टू कॉर्नर टच है, तो इस ईंट को आप काउंटिंग में नहीं करेंगे भाई। या इधर देखिए, इसका एज से टच है, तो इस एज को आप काउंटिंग करके इस ईंट को भी आप काउंट नहीं करेंगे जब तक कि उसके सरफेस को, उसकी सतह को टच नहीं करेगा। यानी ये इसके सरफेस है दोस्त, इसका ये वाला सरफेस, अगर इसका सरफेस का आधा पार्ट को भी अगर कोई ईंट ऐसे रख करके टच कर रहा है ना, तो उसको आप काउंट करेंगे, ठीक है। अभी मैं उसका एक एग्जांपल भी दूंगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन पे आइए। देखिए, डी ये जो आपका ब्रिक है ये, ठीक है ना, ये जो आपका डी जो ईंट है, इस ईंट को अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए तो ये आपका क्या है, पूरी की पूरी ये डी ईंट है। यानी कि ये इस प्रकार से नीचे भी गई होगी ये ईंट, इसकी लंबाई ऐसे होगी होगी ना भाई। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूं। तो ये ईंट को सरफ टच किए हुए एक तो ये नीचे वाला ईंट आपको दिख रहा है, एक ये वाली ईंट दिख रही है, ठीक है। 2 तो आपने काउंट कर लिया आराम से। अब अगर आप देखें यहां पे, समझिएगा जो लॉजिक है, ये जो आपका ईंट है, ये ईंट का जो फ्रंट आपको फेस दिख रहा है ना, ये वाली ईंट का, यानी इसकी ये लंबाई यहां तक दिखाई गई है दोस्त, ये यहीं तक दिखाई गई है ना, ये यहां तक दिखाई गई है। इस प्रकार से इसकी लंबाई होगी इस ईंट की। तो ये वाली जो ईंट है ये भी तो इतनी ही दूर तक होगी, क्योंकि मैंने कहा लंबाई सारी ईंट की समान होगी। लेकिन अगर आप देखिए तो यहां पे अगर इस ईंट को अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये ईंट की जो आपको लंबाई दिखाई गई है इतनी ही लंबी दिखाई गई है, लेकिन लंबाई देखिए ईंट की कितनी है दोस्त, ये इतनी लंबी ईंट है ना, चौड़ाई इतनी है। तो यहां पे आप देखिए लंबाई कम हो गई ईंट की, और मैंने क्या कहा था कि हर फिगर में हर ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई समान होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये लंबाई पूरी इतनी होनी चाहिए। अब इतनी तब होती जब ये लाइन आपके पास नहीं दिया हुआ रहता। तो इसका जो एग्जैक्ट फिगर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका एग्जैक्ट फिगर ये है। ये जो लाइन यहां खींच दिया गया ना, यही इसका क्या हो गया, यहां पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया। क्योंकि अब आप देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ये आपका डी ईंट हो गया है, ठीक है। इस डी ईंट के नीचे जो सरफेस से जो टच किया हुआ जो ईंट है आपका, एक ये ईंट हो गया जो आपका बी नाम से है। इसकी देखिए इतनी लंबाई है, जो इस लंबाई के बराबर है ईंट की। इस ईंट की भी देखिए लंबाई इतनी है, इसकी भी लंबाई अब इतनी हो गई, और यहाँ पे आपको लंबाई बस इतनी ही दिखाई गई थी, क्योंकि ये तो फिर दूसरा ईंट हो गया ना, बीच से एक लाइन खींच दिया गया था। तो समझे, ठीक है। अब आइए इसमें समझिए पूरी चीजों को। तो इससे कितना संपर्क में है डी ईंट से, तो देखिए पहले तो भाई इस डी ईंट को ये सरफेस टू सरफेस टच करके रखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा। तो इस डी ईंट का ये मैंने ये सरफेस को टच करके दिखा दिया, ये सी जो ईंट आपको टच कर रहा है।
यानी अगर डी ईट को मैं दिखाऊं इस प्रकार से, जो आपका डी ईट जो बना हुआ है दोस्त, ये जो इसकी सरफेस भी होगी ना भाई इस साइड, इस सरफेस को टच करके कौन है, ये वाली ईट टच करके रखी हुई है, देखिएगा ये वाला ईट इसको टच कर रहा है ये सरफेस को, तो ये सी ईट हो गया एक, ठीक है, ये सी ईट हो गया एक आपका, जो इसके बाएं साइड इसको ये वाली ईट टच करके रख रही है, बिल्कुल एक ईट हो गया ये, हाँ सर ये हो गया। अब इस डी ईट के ऊपर कोई ईट है क्या, ऊपर कोई ईट है, नहीं है सर, ठीक है। क्या डी ईट के इधर कोई ईट टच कर रही है, नहीं है सर, ठीक है। नीचे, अच्छा चलिए पहले इधर फ्रंट में कोई टच कर रही है, नहीं है सर। इसके बैक साइड में कोई टच कर रही नहीं है, नीचे, हाँ सर नीचे है, नीचे देखिएगा तो एक ईट आपको ये रखा हुआ, और ये इस प्रकार से लंबी होगी ना दोस्त, यानी इसका अगर मैं फिगर आपको दिखाऊं इस प्रकार से, ये आपका जो डी ईट है इस प्रकार से, ये जो डी ईट आप देख रहे हैं, और ये जो ईट आपका बना हुआ इस प्रकार से बना हुआ, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये ऐसे ही गया है, ऐसे इसके नीचे सरफेस में रखा हुआ, ठीक है। मैं आपको रेड कलर देगा, ये ऐसे रखा हुआ नीचे सरफेस में उसका रखा हुआ, ठीक है, नीचे ऐसे सरफेस में रखा हुआ। 3D व्यू इसको फिल करिए, मैं इसको 3D फिल करवाता हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। ये हो गया ये ईट, ये ऐसे चला जाएगा, और ये आ गया ये आपका ये ईट, ठीक है, ये हो गया आपका 3D व्यू। देखिए ध्यानपूर्वक, कोशिश किया हूं मैंने पूरा, तो देखिए ये नीचे का सरफेस है पूरा, ये नीचे का सरफेस को टच कर रहा ना इसके ईट को, तो एक ये ईट हो गया, उसी प्रकार ये ईट भी तो ऐसे ही रखी होगी इसकी ईट के, डी ईट के नीचे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 हो गया ना। अब आइए, अब ये जो ईट को आप देख रहे हैं, ये भी ईट तो ऐसे ही रखा होगा ना भाई मेरे, ऐसे ही रखा, यानी इस डी ईट के नीचे रखा होगा, यानी ये चौथा ईट, तो टोटल 4 ईट इसको टच किए हुए हैं। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखिए ध्यानपूर्वक। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा था कि ये जो आपको फिगर मिल रहा है ना टेस्ट सीरीज में या किताब में, कहीं भी किताब से ही टेस्ट सीरीज में आ रहा दोस्त, ऐसा कोई चीज नहीं कि कोई कहीं का भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अब, चलिए ठीक है ना। अब क्योंकि आप में से सोचते कि भाई मैं प्रमोशन, अरे भाई मैंने नहीं प्रमोशन किया था किसी का भी, मैंने सच्चाई बताई है किसी चीज की भी, ठीक है। जो अच्छा अच्छा है, खराब है खराब है, मैंने तो पहले ही कहा था भाई उनका कंसेप्ट मत पढ़िएगा, काम नहीं आएगा। और टेस्ट सीरीज में वो कोई क्वेश्चन अलग से नहीं ला रहे, समुद्र जहाज से निकाल करके नहीं ला रहे, वही है बस, हाँ इंटरफेस देख लीजिए आप अपना, बाकी कहीं से भी लीजिए आपकी मर्जी है दोस्त। देखिए ये जो आपका डी ईट को यहां तक आपको ये दिखाया गया था, ये वाला डी ईट है, ठीक, और एक आपका सी ईट जो लिया गया है, ये आपका सी ईट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका सी ईट। तो पहले ध्यान से समझिए, जो डी ईट है, डी ईट का ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है, और एक सरफेस ये ऊपर वाला दिख रहा है। सी का देखिएगा तो ऊपर वाला दिख रहा है, इधर साइड का सरफेस दिख रहा है, इधर का सरफेस दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो बीच में ये जो लाइन खींच दिया गया, यानी कि यहाँ पे 2 ईट हो गया है, एक तो ये ईट हो गई है और एक ये ईट हो गई है। इसकी लंबाई कहाँ तक जाएगी भाई, अब इस ईट की लंबाई तो यहीं तक रहेगी ना, यहीं तक रुक जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक ईट आ गया है, यानी इसका भी ऐसे ही रखा होगा ये ईट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये फिगर ही गलत है। बाकी आप अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए। जो मुझे लग रहा वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा। अब देखिए ये ईट जो है ना, ये ईट जो है, ये ईट इस प्रकार से बिछी हुई है। अब आपको फील करना होगा, ये जो बिछी हुई है ना, ये डी ईट के नीचे बिछी हुई है। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं इस ईट के बारे, ये ईट जो है ऐसे रखी हुई है, देखिएगा ये ईट जो है ना ऐसे रखी हुई है, देखिए समझिए, ये ईट आपका ऐसे रखा हुआ है, और इस ईट के ऊपर आपका जो है ये जो डी ईट है, ये आपका ऐसे ऐसे रखा, यानी ये डी ईट ऊपर में है और इसके नीचे ये वाली ईट हो गई। यानी ये जो आपको ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका ये फ्रंट वाला जो ईट आपको दिख रहा है ये हो गया, ठीक है, यानी ये वाला हो गया। और येलो कलर से ये डी सरफेस को मैं या इसके ऊपर में दिखा रहा हूं, यानी डी जो ईट हो गया इसके ऊपर है। अब देखिए फील कर पा रहे कि नहीं, 3D फील करना होगा आपको, ठीक है, 3D फील करिए तभी आप पकड़ पाइएगा। इस प्रकार से डी ईट है। तो देखिए डी ईट के ये जो आपका डी ईट है, इसके नीचे सरफेस को इतना सेक्शन ये टच कर गया, तो यानी इसको आप काउंट करेंगे। उसी प्रकार ये ईट भी तो रखा होगा, तो ये दूसरा ईट हो गया। उसी प्रकार ये रखा होगा, तो ये भाई तीसरा ईट हो गया। और इसके डी को इधर टच कर रहा है ये सी वाली, तो ये चौथी ईट हो गई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 4। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर परेशान थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रखे थे। और इसका सही आंसर कोई दे या ना दे भाई, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है इसका सही आंसर। सही आंसर यही होना चाहिए। हालांकि टेस्ट सीरीज में उन्होंने जो भेजा था, उन्होंने भी बोला था कि सर 4 दिया हुआ आंसर, लेकिन 4 इसके अकॉर्डिंग तो फिर होगा नहीं।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो भाई देखिए पहले तो भाई ये फिगर ही गलत है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए। तो डी को अगर यहाँ पे काउंट करिए तो डी के नीचे एक ये वाली ईट हो गई और डी को इधर सट टच करते हुए एक ईट हो गया। बाकी ये ईट को अब आप काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो दो ही इसका आंसर होगा फिर तो, ठीक है ना। क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ पे आकर के बस यहीं पे आकर के रुक जाएगी, इसकी भी यहीं आकर रुक जाएगी, इस ईट की भी यहीं पे आकर के रुक जाएगी। तो भाई सरफेस को तो टच करेगा नहीं इसको, ठीक है ना। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया 2। बाकी ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है ये डायग्राम, पहली बात बता दे रही। गलत को लेकर के बना लेना वो अलग बात है, इसका सही फिगर ये होगा। अब एक डाउट आपका ये आ रहा था, देखिएगा यहाँ पे आपका सवाल था, क्या था सवाल, मैं एक बार देख लूं। इसमें आपने पूछा कि सर ए का, बी का और डी का बता दीजिए, उनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये बी आपका ईट दिया हुआ, ठीक है, ये ईट है आपका। अब इस ईट के ऊपर देखिए कितने ईट रखे, एक ये वाली ईट रखी हुई है, यानी एक ईट ये हो गया। अब इस ईट को, ए ईट को बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा इधर वाला, तो इसके सरफेस को ये वाली टच की हुई है। तो ए का सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए को कितने ईट टच करके रखी हुई है, तो 2, ठीक है। ए को कितने ईट टच करके रखी हुई है, तो आप क्या देंगे आंसर, 2। अब बी का देख लीजिए एक बार। बी का अगर आपका बी में डाउट आ रहा था ना, शायद मैं आपका एक बार मैसेज, एक आप 3 आंसर दे रहे थे, देखिए आप कैसे दे रहे थे। एक तो आप ए ईट जो ये है आपका, इसके ऊपर ये रखा हुआ ईट है, इसको काउंट कर रहे थे आप, ठीक है, और इसको आप काउंट कर रहे थे दूसरा ईट, और तीसरा ईट आप किसको ही काउंट कर रहे थे मुझे नहीं पता। बाकी हम देख लेते हैं बी वाले ईट का काउंटिंग करके। अब बी वाला को देखिएगा तो ये आपका बी ईट है ये, ठीक है, ये बी ईट हो गया पूरा। इस बी ईट का आपको ये सरफेस दिख रहा है, इसके नीचे एक ये ईट हो गया, इसके ऊपर एक ये ईट हो गया भाई, और एक ये ही तो ईट टच कर रहा। तो बी का तो इजी हो गया, 3 ईट होगा सही उत्तर। बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको डी का जवाब देना तो चलिए डी में शायद आपका डाउट आ रहा था, और डी में मुझे पता है क्या डाउट है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये डी ईट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका डी ईट, ये हो गया आपका डी वाली ईट हो गई। बस इतनी सरफेस दिख रही है, एक ऊपर वाली और एक फ्रंट वाली। इसके नीचे एक ये ईट रखा हुआ, एक ईट ये रखा गया, ये ईट ऐसे लंबा गया होगा पूरा, इसके नीचे वाले सरफेस को टच कर रहा होगा, बिल्कुल। तो ये दोनों ईट को आपने काउंट कर लिया, ठीक है, ये पहला ईट हो गया, ये दूसरा ईट हो गया। उसके बाद एक ईट ये इसको टच कर रहा है डी में, 3 ईट हो गया। तो ये तीसरा ईट है जो इसका सरफेस होगा। चौथा आप इसलिए बोल रहे थे कि आप इसको भी काउंट करें, तो इसका ये कॉर्नर को टच कर, तो कॉर्नर को नहीं काउंट करना है, यही तो मैं आपको बताया था, और ना ही एज को काउंट करना है, इसलिए डी का भी आंसर 3 होगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैंने रखा था, बता दूं ताकि इसका जो फिगर है भाई गलत दिया जा रहा सारे टेस्ट सीरीज में भी, और आपका जो बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आप लोग बोल रहे हैं ना, जहां से भी लगा रहे भाई, ठीक है, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा, उनका में भी यही फिगर दिया हुआ, और स्टूडेंट उन्हीं का मैं खींच करके मेरे को भेजे भी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है उसमें लेंथ डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तो उसके अकॉर्डिंग ये, तो डी को स्पर्श करते हुए एक नीचे में हो जाएगा, एक ये ईट हो जाएगी, एक ये ईट हो जाएगी, एक ये ईट हो जाएगी। तो डी का कितना हो गया आंसर, अच्छा मतलब ये ईट मैंने इसको 2 बार काउंट कर लिया। डी को स्पर्श करते हुए एक ईट ये हो गई, एक ये हो गया 2, एक ये 3, एक ये 4, इसका सही आंसर 4 होगा, ठीक है। चलिए बाकी ब्रिक टेस्ट का वीडियो देख लीजिएगा, कल काउंटिंग ऑफ जो हिडन क्यूब है वो आ जाएगा, टेबल टेस्ट, क्लॉक टेस्ट कंप्लीट है, सारा साइको क्लास बड़ी शानदार में मिल जाएगा, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप को, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।